जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम 3 ऐसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन के बारे में जो कफ को बाहर निकालने में, स्पेशली जो छाती में गड़गड़ाहट होती है उसको निकालने में बहुत यूजफुल रहते हैं। और अगर सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है तो ये तीनों कॉम्बिनेशन बहुत यूजफुल है। इन तीनों में एक कॉमन मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30, और बाकी जो मेडिसिन है वो तीनों अलग अलग है। अगर आप उसके सिम्टम्स समझ लें तो इन तीनों कॉम्बिनेशन से ही बहुत हद तक ये जो प्रॉब्लम है, बार बार कफ जो अंदर गड़गड़ाता है और खांसी आती है, सांस लेने में परेशानी आती है, इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो वीडियो इसी के बारे में है, पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके हर एक मिनट का लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे चैनल का पूरा लाभ ले सके। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि अगर छाती में बहुत ज़्यादा कफ जम रहा है, बलगम गड़गड़ा रहा है और बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो जो 3 कॉम्बिनेशंस यूज़ किए जाते हैं उसमें जो पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्यों इन कॉम्बिनेशंस में आर्सेनिक एल्बम 30 का यूज़ किया गया है। आर्सेनिक एल्बम के सिम्टम क्या रहते हैं कि जो पर्सन है उसको बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है, वो चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। तो जब भी किसी को इस तरह की बलगम गड़गड़ाने की अगर प्रॉब्लम है चेस्ट में, तो कहीं ना कहीं घबराहट छुपी होती है, दम घुटने जैसा उसको फील होता है, सांस लेने में परेशानी होती है और पर्सन रेस्टलेस हो जाता है, काफ़ी बेचैन हो जाता है, चाहे मेंटली हो या फिजिकली हो। तो अगर मेंटली रेस्टलेसनेस है या फिजिकली रेस्टलेसनेस है तो भी आर्सेनिक एल्बम 30 जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। तो इसीलिए इस मेडिसिन का इस कॉम्बिनेशन में यूज़ किया गया। अगर थर्स्टलेस है पर्सन, जिसको प्यास नहीं लग रही है, तो भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है, या बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। इस कारण से ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कॉम्बिनेशंस के रूप में यूज़ की जाती है। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है उसका नाम है आर्सेनिक एल्बम 30, जो फर्स्ट मेडिसिन जिसके बारे में आपको बता ही चुकी हूँ। दूसरा इसके साथ मेडिसिन यूज़ में ली जाती है वो है एंटिमटाट 30। तो अब एंटिमटाट के बारे में जान लेते हैं कि कब एंटिमटाट 30 को आपको आर्सेनिक एल्बम 30 के साथ यूज़ करना है और जो इस तरह का बलगम गड़गड़ा रहा है उसको आप बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर दम घुटना और सांस लेने में परेशानी हो रही है तो ये चीज़ तो आर्सेनिक एल्बम 30 कवर कर लेगी। लेकिन अगर पर्सन को जो बलगम गड़गड़ा रहा है, उसकी रैटलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए एंटिमटाट 30 बहुत यूजफुल मेडिसिन है। किस कंडीशन में? जब डैम्प वेट वेदर की वजह से अगर पर्सन को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो भी ये काम आ सकती है मेडिसिन, या फिर ऐसी जगह पे पर्सन रहते हैं जहाँ पे डैम्पनेस बहुत ज़्यादा नमी है वातावरण में, और जैसे ऐसे जहाँ पे सीलन बहुत ज़्यादा आई हुई है वहाँ पर अगर किसी पर्सन को इस तरह की तकलीफ हो रही है तो मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है। साथ में अगर जी भी घबरा रहा है, मतलब नोजेटिंग फीलिंग है, वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन आ रहा है, और अगर वॉमिटिंग भी हो जाती है तो भी मेडिसिन बहुत यूजफुल है। एंटिमटाट 30 में एक यूनिक सिम्टम है कि अगर वॉमिटिंग हो जाती है तो पर्सन को आराम लगता है, कफ भी बाहर निकल जाता है, तो उसको उसके बाद थोड़ा खांसी में, दम घुटने में, सारी जो चीज़ें हैं उसमें आराम लगता है। तो उस कंडीशन में एंटिमटाट 30 यूज़ की जाती है। एंटिमटाट 30 बच्चों के केस में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। जिन बच्चों के छाती में, चेस्ट में बलगम गड़गड़ा रहा है और वो रात को सो नहीं पाते हैं, या सोते हैं भी तो कुछ आवाज़ें से आती हैं और बेचैनी सी रहती है, तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है। रात में अगर सिम्टम्स एग्रावेट होते हैं तो उसको आर्सेनिक एल्बम 30 भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर लेती है। लेकिन स्पेशली बलगम जो गड़गड़ा रहा है डैम्प वेट वेदर में और वॉमिटिंग के बाद अगर पर्सन को आराम लगता है तो एंटिमटाट 30 बहुत अच्छा रहती है। तो ये दोनों ही मेडिसिन अगर लेते हैं तो जो इस तरह का कफ जो गड़गड़ा रहा है वो ख़त्म करने में काफ़ी मदद करती है दोनों मेडिसिन। और इसका कॉम्बिनेशन के रूप में दिन में 3 बार 2-2 बूंद करके ली जा सकती है। आप चाहें तो इसको अलग अलग लें, चाहे तो मिक्स करके लें, कोई दिक्कत नहीं है। मिक्स करके लेते हैं तो भी सेम रिजल्ट रहता है, और आप अलग अलग लेना चाहते हैं तो बीच में 2 मिनट का गैप रख सकते हैं। और नहीं रख पा रहे हैं अगर गैप, तो आप डायरेक्टली एक मेडिसिन ली उसके बाद दूसरी मेडिसिन ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसके साथ अगर परहेज की बात करें तो लहसुन, जो कच्चा लहसुन होता है, कच्चा प्याज होता है, हींग, जो बहुत तेज गंध वाले जो चीज़ें होती है उनको कम यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर इनके आदी हैं, रेगुलर आप यूज़ करते ही हैं कच्चा लहसुन और प्याज, हींग, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कम से कम आप कोशिश कीजिए कि जो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उसके बीच में और इन चीज़ों के बीच में कम से कम 1-1.5 घंटे का गैप हो। तो मेडिसिन का क्या है, एक्शन उससे
बढ़ा हुआ रहेगा, नहीं तो ये चीज़ें यूज़ करने से कई बार मेडिसिन का एक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है हिपरसल्फ 30, यानी आर्सेनिक एल्बम 30 के साथ हिपरसल्फ 30 कब यूज़ की जानी चाहिए? जब एंटीमटार 30 से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं है, या फिर डैम्प वेट वेदर होने से जो खांसी होती है या जो बलगम गड़ा है उससे कम, उसमें आराम लगता है, कम होता है। डैम्प वेट वेदर से नमी से जो प्रॉब्लम है कम होती है। और जैसे ही बहुत ठंडी हवा लगती है और अगर आपका कफ बढ़ जाता है, जो स्पेशली विंटर का टाइम था, दिसंबर जनवरी का जो टाइम था, इस और फरवरी में भी जिन लोगों के घर ठंडे रहते हैं बहुत ज़्यादा, उनका हल्की सी भी अगर ठंडा हवा लगती है और अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है रात के समय में, मिडनाइट के समय में, तो हिपरसल्फ 30 बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है। और गले में एक कांटा जैसा सेंसेशन अगर रहता है तो हिपरसल्फ 30 आप आर्सेनिक एल्बम 30 के साथ यूज़ कर सकते हैं। 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके, सेम रिपीटेशन है। जैसे आपने आर्सेनिक एल्बम 30 और एंटीमटार 30 लिया था, वैसा ही इसका सेम रिपीटेशन है। चाहे तो साथ मिले, चाहे तो अलग अलग लें, कोई दिक्कत नहीं है, और परहेज भी सेम ही। नेक्स्ट जो मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है अगर इस तरह की आपको खांसी होती है, बलगम गड़गड़ाता है, तो 2 कॉम्बिनेशन तो मैं आपको बता चुकी हूँ, आर्सेनिक एल्बम 30 प्लस एंटीमटार 30। दूसरा कॉम्बिनेशन है एंटीमटार 30 प्लस हिपरसल्फ 30। तीसरा कॉम्बिनेशन की जो मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम के साथ यूज़ की जाने वाली, वो है इपिकेक 30। इपिकेक 30 आपको कब यूज़ करनी है? जब बहुत ढीली खांसी है, यानी कि आपको सांस फूल रही है, दम घुट रहा है, तो ये चीज़ें तो आपको आर्सेनिक एल्बम कवर कर लेगी। लेकिन अगर ढीली खांसी हो रही है और जी बहुत मिचला रहा है, नोजिएटिंग फीलिंग है, वॉमिटिंग भी हो जाती है और वॉमिटिंग के बाद आपको कोई आराम नहीं लगता है, सेम कंडीशन रहती है, और जो कफ है वो इजीली बाहर निकल पा रहा है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकल रहा है, तो इपिकेक 30 ड्रग ऑफ चॉइस उस समय हो जाती है। आप इसको आर्सेनिक एल्बम 30 के साथ ले सकते हैं। 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सेम रिपीटेशन है, सुबह दोपहर शाम करके। तो ये मेडिसिन जो है बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है छाती में जो बलगम गड़गड़ाता है उसकी कंडीशन में। छाती से बलगम निकालने की मैं काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ, मैं घरेलू उपाय भी बता चुकी हूँ, और मैंने इंडिविजुअली होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताई है, उसके मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको भी देख लीजिएगा। सिम्टम वाइज आप सिंगल मेडिसिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन ये तीनों कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं ओपीडीज़ में, जब बहुत लिमिटेड टाइम होता है और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं और लिमिटेड टाइम होता है आपको केस टेकिंग का। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, इसलिए मैंने ये तीनों जो कॉम्बिनेशन है आपके साथ शेयर किए। आप इसके सिम्टम समझ के खुद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।